उत्तराखंड के पहाड़ों में फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधों, भट्ट, चूना, मसूर, राजमा की खेती होती है। लिहाजा देहरादून पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का हब बनाएंगे। आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर का हब बनने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यवासियों से वादा किया है। डोईवाला में आयोजित किसान चंपाल में केंद्रीय मंत्री और क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून की डोईवाला ब्लॉक अंतर्गत पाववाला सौड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में पहुंचे, जहां खेतों के मध्य खाट में बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को साझा किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्यों से जुड़ी अपनी बातें रखी। पवित्र देवभूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी। किसानों ने लीची, बासमती चावल, कटहल और सब्जी उत्पादकों को लेकर भी अपनी समस्याएं साझा की और समाधान सुझाव दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पवित्र देवभूमि में आकर मन, बुद्धि और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाता है। बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हॉर्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। भारत सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ के किसानों को न केवल आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिले, बल्कि उनके उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार भी उपलब्ध करवाए। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। सिंह चौहान आज देहरादून में पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने डोईवाला में किसानों से बातचीत भी की और साथ ही ये भी कहा कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम भी करेगी। ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता से। योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां हैं हॉर्टिकल्चर प्रदेश बनाने के लिए उत्तराखंड को? देखिए विशाल, बिल्कुल आज जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान वो उत्तराखंड के दौरे पर रहे। वो डोईवाला के ब्लॉक क्षेत्र के गांव पाववाला सोड़ा में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जिस तरह से लोगों से खेतों के बीच में बैठ कर के बातचीत की, उनसे उनकी समस्याओं को जाना और इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं जो है किसानों के सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक पेड़ मां के नाम लगाया, क्योंकि वृक्षारोपण का जो अभियान है वो भी लगातार चल रहा है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की जो एक अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान के तहत वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जिस तरह से यहाँ कहा है कि बागवानी हब बनाने के लिए उत्तराखंड को, कि यहाँ पर जिस तरह से खेती होती है, चाहे वो कीवी की बात हो,
चाहे वो सेब की बात हो, तो तमाम ऐसे फल हैं जिनकी खेती यहाँ पर होती है। बागवानी हब बनाने की उन्होंने बात की है और निश्चित तौर पर इस तरह से उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार मिलकर जो है किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लगातार जो है काम कर रही है और इसके चलते लगातार जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सरकार इनको जो है प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, ताकि जो है अपने जो बागवानी क्षेत्र में काम करने वाली बातें हैं, यही कहा जाए कि जो उपलब्ध वो फल कराते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध हो, उनको एक नई पहचान जो है वो मिले। जी, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि पहले भी इस तरह की कई बातें सामने आई। पहले मोटे अनाज को लेकर भी लगातार चर्चाएं थी कि विश्व स्तर पर पहुंचाया जाएगा, और अभी भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान उत्तराखंड की बने, यहाँ की फल सब्जियों की, और जो यहाँ पर गुणवत्ता वाली चीज़ें पैदावार होती हैं उनकी बने, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए विशाल, बिल्कुल देखिए, अगर फल की बात करें तो सेब है, नाशपाती है, आड़ू है और इसके साथ साथ जो है कीवी है जो महत्वपूर्ण है, सेब है। तो इनको लेकर के कहा उन्होंने कि ये बहुत अच्छे पैदावार यहाँ पर होती है और इसमें बागवानी हब बनने की क्षमताएं हैं और यहाँ पर बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो किसानों की समस्याएं होगी उन पर भी काम किया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने अनाज पर, चाहे कोटी की बात हो, राजमा की बात हो, मोटे अनाज को लेकर के, इस पर भी उन्होंने कहा है कि इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे अहम जो होता है वो किसानों की समस्याएं होती है और किसानों से उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना कि आखिरकार समस्याएं किस तरह की आ रही हैं, किस तरह से बाजार क्या मिल नहीं पा रहा है, क्या बाजार में उस तरह के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, या सरकार से जो चलने वाली योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम विषयों पर उन्होंने उनके साथ बैठ कर के चर्चा की और जो समस्याएं सामने आई वहाँ पर संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे, उनको तत्काल ये कहा गया कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। इसके साथ साथ अगर केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बात की जाए तो कृषि मंत्री उत्तराखंड जो है गणेश जोशी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी जो है तमाम विषयों पर राय रखी, उनको बताया कि आखिरकार किस तरह की समस्याएं लोग इनके सामने आती हैं, तो उनको दूर करने की बात की गई है। नहीं तो आप देखिए कि उत्तराखंड की जो फल की बात की जाए, मोटे अनाज की बात की जाए, सब्जी दाल अन्न की बात की जाए, अरहर, कुल्ली, रामदाना, भट्ट, उड़द, चना, राजमा, ये ऐसे हैं जो जिनको जो है डिमांड जो है हमने देखा है कि काफ़ी मार्केट में रहती है। और ऐसे में किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सरकार जिस तरह की बात कर रही है, तो ऐसे में अगर उत्तराखंड को बागवानी का हब बनाने की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहीं ना कहीं बाजार उपलब्ध कराना होगा, और बाजार उपलब्ध होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो फल हैं, चाहे वो फल की बात हो, मोटे अनाज की बात हो, दालों की बात हो, तो इनको जो है अगर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो है बाजार मिलेगा और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं अधिकारी पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी विख्याति जो है कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जो है किसानों की फसलों को मिल पाएगी। लेकिन योगेश, इसमें क्या माना जाए, क्योंकि उत्तराखंड के जो किसान हैं उनकी जो फसलें हैं वो मौसम की बहुत मार भी झेलती हुई नजर आती है। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि सामान्य से अधिक बारिश होती है तब भी किसानों को नुकसान होता है, या फिर अगर बारिश नहीं होती तब और ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे में क्या इसके लिए भी कोई समाधान कुछ बनाया जा रहा है कि अगर जो किसान है वो बागवानी कर सके, वो खेती कर सके, लेकिन अगर उनका नुकसान होता है तो उनको कोई सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए? क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई है क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल वहाँ पर इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। वहाँ पर जो है जो अधिकारी थे उनको साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो समस्या इनके सामने आती है उन पर काम होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। किसान जो है कहीं ना कहीं जो है आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध कराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए चाहे वो फल की बात हो चाहे अनाज की बात हो, अगर वही बाजार में नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर हाहाकार मचता है। और वो चीज़ें समय से उपलब्ध उनके ओर से कराई जाती है, वो खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मौसम की मार वो बहुत बड़े स्तर पर झेलते हैं। बर्फबारी अच्छी नहीं होगी तो बागवानी अच्छी नहीं होती है, बारिश अधिक होती है तो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन उस पर भी जो है जिस तरह से बीमा योजना के तहत जो है योजना चलाई गई थी, उस पर भी कई बार ऐसा होता है कि नुकसान होता है, किसान जो है चक्कर लगाता है अधिकारियों के, लेकिन उस पर भी उसको समाधान नहीं मिलता, कोई मुआवजा नहीं मिल पाता और वो निराश होता है। तो यही कारण था कि आज जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो है गांव-गांव जाकर जो अभियान की शुरुआत की गई है, उसमें यही जानने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के सामने किस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। और आज खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उन्होंने बीच कहीं ऐसे मंच नहीं लगाया बड़ा, उन्होंने कहा कि खेतों में बैठकर खेतों के बीच किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा, वहीं उनसे बातचीत की जाएगी। और इसी तरह वो खेतों में पहुंचे और वहीं उन्होंने बैठकर के चौपाल लगाई और वहीं आकर के उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन पर जो है काम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बागवानी करने वाले जो किसान हैं, उनके जो फल हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार
तक उपलब्धता कराई जाए ताकि वो अपनी पहचान को वह विश्व तक पहुंचा सकें। वो मेहनत करते हैं, वहाँ पर कीवी उपलब्ध कराते हैं, सेब उपलब्ध कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनको जो है अगर बाजार सही से नहीं उपलब्ध होगा तो ना उनको अच्छे दाम मिल पाएंगे, ना उनकी आमदनी दुगनी हो पाएगी। और सरकार चाहती है कि आमदनी दुगनी हो। उसी के क्रम में जो है उन्होंने उनको निर्देश दिए हैं और इस निर्देश पर जो है अधिकारियों को कहा है कि कम से कम शिकायत हो और शिकायत आए तो उस पर तत्काल जो है काम होता नजर आए, किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और अगर किसी प्रकार की आपदा कोई उनको उनकी फसल को नुकसान पहुंचाती है तो उस पर भी जो है तत्काल जो है काम होना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।